हमारा जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये एक व्यक्ति के बारे में कहानी है जो बहुत अच्छी कहानियाँ गढ़ता है, बहुत अच्छी कहानियाँ बुनता है। और हमने ये भी जान लिया कि ईश्वरन दरअसल है कौन। वो है महेंद्र का बावर्ची, जो महेंद्र के पीछे पीछे कहीं पे भी चला जाता है बिना शिकायत किए। जिस भी अवस्था में महेंद्र उसको रखता है, जिस भी हालात में वो रहता है, ईश्वरन कभी शिकायत नहीं करता। चलो करते हैं अब इस दूसरे भाग की शुरुआत। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere. तो ईश्वरन की एक और अमेजिंग मतलब अद्भुत कैपेसिटी थी, क्षमता थी। और वो अद्भुत क्षमता क्या थी कि वो प्रोड्यूस कर सकता था, उत्पन्न कर सकता था वेजिटेबल, सब्जियां, और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मतलब खाना बनाने का सामान, इंग्रेडिएंट्स मतलब सामान। तो ईश्वरन बहुत ही अद्भुत तरीके से उत्पन्न कर देता था सब्जियां और खाना बनाने का सामान, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर। और ऐसा लगता था जैसे कहीं से भी वो उत्पन्न कर देता था, कहीं से भी ले आता था। इन द मिडल ऑफ द डेसोलेट लैंडस्केप, भले ही वो लोग एक डेसोलेट मतलब उजाड़ परिदृश्य में हों, तो भी ईश्वरन बहुत आराम से उत्पन्न कर देता था सब्जियां, खाने का सामान। विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। और वो इस तरह का परिदृश्य में जहाँ पर कोई भी शॉप्स नहीं है दिखाई देने वाली, विजिबल यानी दिखाई देने वाली कोई भी दुकान नहीं है कई मीलों तक, फिर भी ईश्वरन की ऐसी क्षमता थी कि भाई वो ले ही आता था सारा खाना बनाने का सामान। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो ईश्वरन क्या करता था, मिरेक्युलसली मतलब चमत्कारी पूर्ण ढंग से वो कॉन्जर कर सकता था, जादू से, चमत्कार करके जादू से वो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट डिशेस बना देता था। डिशेस मतलब तरह तरह के खाने की चीज़ें बना देता था जो कि बनी होती थी फ्रेश वेजिटेबल्स से, ताज़ा सब्जियों से। और कैसे, कब बना देता था, जब वो पहुंचते थे विदिन एन आवर ऑफ अराइविंग, मतलब जब वो पहुंचते थे एक जिंक शीट शेल्टर पे, उनके नई काम की जगह, न्यू वर्क प्लेस क्या होता है, काम की जगह, तो नई काम की जगह पर जब वो पहुंचते थे तो पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही, विदिन एन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर ही वो ये सब कुछ तैयार कर देता था और खाने की बहुत स्वादिष्ट चीज़ें बना देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट कर नाश्ता कर काम के लिए निकल जाता था। लीव करना मतलब काम के लिए निकल जाना। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और वो अपने साथ ले जाता था। कैरी करना यहाँ पे मतलब है कि अपने साथ ले जाता था वो कुछ प्रिपेयर्ड बना हुआ खाना अपने साथ। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और इस दरमियान, मीनवाइल मतलब दरमियान, जब महेंद्र चला जाता था नौकरी करने के लिए अपने काम के स्थल पर, तब ईश्वरन टाइडी अप कर देता था। टाइडी अप कर देता था मतलब ठीक ठाक कर देता था, सब कुछ साफ कर देता था। और क्या साफ कर देता था, शेड को साफ कर देता था, उस कुटिया को साफ कर देता था जहाँ पे ईश्वरन और महेंद्र रह रहे थे। और क्या क्या करता था ईश्वरन, वो वॉश द क्लोथ्स करता था, मतलब कपड़ों को साफ करता था, धोता था। एंड हैव लेजरली बाथ, और उसके बाद लेजरली मतलब आराम से बाथ लेता था, आराम से नहाता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और वो कैसे नहाता था, वो उड़ेलता रहता था कई बाल्टियां पानी की अपने सर पर। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और वो ऐसा करते हुए अपने सर पे पानी की कई बाल्टियां उड़ेलते हुए मटर करता था, बड़बड़ाता था एक प्रार्थना इस दौरान। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और जब तक ईश्वरन ये सारा काम करता था तब तक लंच टाइम हो जाता था, मतलब दोपहर में खाने का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, तो खाने के बाद में,
He would read for a while before dozing off. वो dozing off से पहले मतलब झपकी लेने से पहले थोड़ी देर पढ़ता था. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. और जो किताब वो पढ़ता था वो यूजुअली ज़्यादातर पॉपुलर लोकप्रिय तमिल थ्रिलर होती थी, तमिल रहस्य की किताब होती थी जो कि कई सौ पन्नों की होती थी. तो कई सौ पन्नों की जो तमिल की जो रहस्य की किताबें होती थी वो ईश्वरन पढ़ता था और पढ़ने के बाद में वो झपकी ले लेता था, थोड़ी देर सो लेता था. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वर in thrall. उस किताब की जो imaginative descriptions होते हैं, जो काल्पनिक विवरण होते हैं और narrative flourishes और जिस तरीके से उस कहानी का विकास होता है उसकी वजह से ईश्वरन क्या हो जाता था, उस किताब का बिल्कुल गुलाम सा हो जाता था. इस वाक्य का मतलब ये है कि ये जो कहानियाँ होती थी, ये जो तमिल कहानियाँ थी रहस्य वाली, वो इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से काल्पनिक तरीके से उसका विवरण किया जाता था कि ईश्वरन की इच्छा ही नहीं होती थी कि उस किताब को छोड़े. वो बस उसको पढ़ना चाहता था. उसको क्या रहता था, वो उस किताब का गुलाम हो जाता था. वो बस और बातें जानना चाहता था कि उस किताब में आगे आगे कहानी में क्या हो रहा है. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके जो खुद के विवरण होते थे, डिस्क्रिप्शंस होते थे, विवरण होते थे, वो भी ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उन तमिल ऑथर्स से, उन तमिल लेखकों से जिनकी वो किताबें पढ़ा करता था. When he was narrating even the smallest of incidences, जब वो नरेट करता था, जब वो बयान करता था, भले ही कोई सबसे छोटी इंसिडेंट, कोई सबसे छोटी घटना को भी वो उसको बयान करता था, उस घटना का वो विवरण करता था, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो वो क्या कोशिश करता था ईश्वरन, वो कोशिश करता था कि एक सस्पेंस, एक रोमांच बना रहे और कहानी के अंत तक कोई आश्चर्यजनक बात हो. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस अ uprooted ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से. तो उदाहरण क्या दिया है कि बजाय इसके, इंस्टेड मतलब बजाय ये कहने के कि वो एक बार उसका सामना हुआ, उसने देखा एक अपरूटेड मतलब जो जड़ से निकल गया हो ऐसा पेड़, उखड़ा हुआ पेड़ उसने देखा एक हाईवे पर, राजमार्ग पर. ये बोलने के बजाय वो क्या बोलता था, वो बोलता था विद आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड. उसकी जो भवें थी वो बिल्कुल उपयुक्त तरीके से आर्क कर मतलब उठाते हुए, और हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और जो उसके हाथ थे उनको भी ड्रामेटिक जेस्चर्स में मतलब नाटकीय तरीके से इशारा करने के रूप में वो उठाता था, अपनी भवें थोड़ी सी चढ़ा लेता था और फिर बताता था कि उसने आखिर सड़क पे क्या देखा. देखो उसने, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज अलोन. उसने क्या बोला, उसने इस कहानी को भी कितना नाटकीय रूप देते हुए बोला कि जो सड़क थी वो डिजर्टेड थी, वो बिल्कुल खाली थी और मैं बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट lying sprawled across the road. और अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, I spotted, मैंने देखा कुछ ऐसा, something that looked मतलब कुछ ऐसा देखा जो कि लग रहा था, लुक कर रहा था, दिख रहा था एक enormous, एक बहुत बड़े जंगली, बुशी मतलब जंगली बीस्ट की तरह, जानवर की तरह, जो कि लाई कर रहा था, पड़ा हुआ था, स्प्रॉल्ड मतलब फैल के पड़ा हुआ था, अक्रॉस द रोड, सड़क पर फैल के पड़ा हुआ था. एक इस तरह का मैंने जानवर देखा. कब, कहाँ पर? एक राजमार्ग पे, जब मैं वहाँ से गुजर रहा था और वो राजमार्ग बिल्कुल खाली था, डिजर्टेड था. I was half inclined to turn and go back. और मेरी आधी इच्छा हुई
इंक्लाइंड होना मतलब इच्छा होना, तो मेरी आधी इच्छा हुई कि मैं मुड़ जाऊं और वापस चला जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो मैंने ये पाया कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और जिसकी सूखी हुई डालियां फैली हुई हैं। स्प्रेड आउट है मतलब फैली हुई हैं। Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically। तो महेंद्र खुद को स्ट्रेच करते हुए मतलब आराम से पसरते हुए अपनी कैनवास की चेयर पर वो ईश्वरन की जो टेल्स थी, ये कहानियाँ थी, उनको अनक्रिटिकली सुनता रहता था, गैर आलोचनात्मक तरीके से सुनता रहता था। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से ईश्वरन ने एक साधारण सी बात कि उसने सड़क पे एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, इस बात का भी कितना नाटकीय रूप दे दिया। और इसी कारण से महेंद्र को ईश्वरन की कहानियाँ बहुत मज़ेदार लगती थी। अगले भाग में ईश्वरन एक और ऐसी ही कहानी बताएगा। वो कहानी जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।